In an electrophilic substitution reaction of nitrobenzene, the presence of nitro group deactivates the ring by inductive effect. सही बात है. Activates the ring by inductive effect नहीं. Decreases charge density at ortho and para position of the ring relative to meta. ये भी सही है. Increases charge density नहीं, ये गलत है. ये 1 और 3 इसका आंसर है. अब ये क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम. कंपेयर करेंगे टूवर्ड्स रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये है. अब देखो, सपोज यू हैव इलेक्ट्रोफाइल, कोई H+ इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है. Cl+ ले लो, कुछ ले लो. H+ तो खैर क्या ही होगा, H+ तो पहले से ही वहाँ पे है. कुछ और ले लेते हैं. Br+ मान लो इलेक्ट्रोफाइल है. अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अट्रैक्ट होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. अब आपको ये देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे ज़्यादा है या नाइट्रोबेंजीन पे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है. तो नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट क्या है? देखो, एक तो नाइट्रो ग्रुप -I ग्रुप है. -I मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा. NO2 इज सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना ये अपनी तरफ, तो चार्ज डेंसिटी इस पे कम कर देगा. तो अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो ब्रोमीन प्लस इसकी तरफ जाना पसंद नहीं करेगा. तो क्या हो गया? डीएक्टिवेट्स द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट. फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया. हाँ. फिर क्या है? रेजोनेंस करेगा ये. देखो, रेजोनेंस करके क्या होगा? रेजोनेंस तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में होती है. रेजोनेंस करके क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ. क्या बन गया? यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव ना. यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव एक तो होता ही है पहले से. आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ऐसे, पॉजिटिव डबल नहीं आना था. नेगेटिव नेगेटिव. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. अगेन फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे जो उधर गए हुए हैं ऐसे, और ये ऐसे. क्या हुआ? नेट रिजल्ट क्या हुआ? देखो, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया है? ऑर्थो पे. इसको ऑर्थो कहते हैं. नाइट्रोजन के जस्ट बगल में जो है NO2 ग्रुप के बगल में ऑर्थो. यहाँ पे ये भी ऑर्थो है और ये पैरा. मेटा पे तो नहीं आया ना पॉजिटिव चार्ज. देखो, ये पोजीशंस क्या होती हैं बताता हूँ. कोई भी यहाँ ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको मेटा, इसको पैरा. तो मेटा पे आया पॉजिटिव चार्ज? नहीं आया. कहाँ कहाँ आया? ऑर्थो और पैरा पे. तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? ऑर्थो और पैरा पे या मेटा पे? मेटा पे. क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, वहां से तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए. यही लिखा है ना. decreases the charge density at ortho and para position of the ring relative to meta position by resonance. तो थर्ड इज द आंसर. 1 और 3. ठीक है. तो मोर रिएक्टिव इज बेंजीन. यही लिखा हुआ यहाँ पे सारा. So NO2 group decreases reactivity of benzene towards electrophilic substitution reaction because it withdraws electrons from benzene by its -M and -I effect. What is -I effect? -I effect is withdrawing of electrons due to electronegativity difference. -M is withdrawing of electrons by resonance. नाइट्रोजन NO2 ग्रुप क्या कर रहा है? रेजोनेंस के जरिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेंजीन रिंग से खींच रहा है.
इसको कहेंगे माइनस एम, मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं इसको, मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाए रेजोनेंस के जरिए उसको कहेंगे प्लस एम इफेक्ट, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे वो माइनस एम करके विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। Why does presence of a nitro group make the benzene ring less reactive in comparison to unsubstituted benzene ring? Explain। इसका आंसर ऊपर वाला ही है जो था। देखो बेंजीन, अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, और नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो ग्रुप के होने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट कहाँ, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होना पसंद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेंजीन में ज्यादा है। नाइट्रो बेंजीन ने तो, नाइट्रो ने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए, कैसे खींच लिए, माइनस आई से और माइनस एम से, इसलिए वो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। तो इसका आंसर ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, सेम आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग relative reactivity with an electrophile, give reason। आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इन सबस्ट्रेट्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर बतानी है। तो देखो OCS3 क्या करता है, ये ना ऐसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इस तरह से ऐसे सप्लाई कर देगा। मैं आपको इनका तीनों का बना के दिखाता हूँ इधर। OCS3 नॉन पेयर है इसके पास, ऐसे सप्लाई करेगा, ये इधर गए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर गए, ये इधर गए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर गए। हो रहा है रेजोनेंस? देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पे आ गया ना। तो ऑर्थो और पैरा पे इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया थ्रू रेजोनेंस, इसको कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसका माइनस आई इफेक्ट भी है। माइनस आई कैसे है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ना अपनी तरफ ऐसे, सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी तरफ खींचेगा ये। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। लेकिन इसका जो प्लस एम इफेक्ट होता है ना, माइनस आई से ज्यादा होता है, सप्लाई ज्यादा करता है, खींचता कम है। इसलिए ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ा देता है और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर देता है। ठीक है। फिर है नाइट्रो। नाइट्रो तो हमने ऊपर देख ही लिया, नाइट्रो बेंजीन तो हमने ऊपर देख ही लिया। इसका माइनस एम इफेक्ट माइनस आई है, तो ये तो माइनस आई के जरिए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है और माइनस एम के जरिए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो ये तो रिएक्टिविटी कम कर रहा है बेंजीन की। ठीक है। फिर क्लोरोबेंजीन देखते हैं। ये जो, अगर आप यहाँ हेलोजेंस लगा दोगे ना बेंजीन के साथ, हेलोजेंस, हेलोजेंस के पास भी लोन पेयर है, देखो यहाँ पे वो भी देंगे ऐसे, प्लस एम करते हैं। ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, वही है प्लस एम करके वो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ले जाएंगे। ठीक है। प्लस एम इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इनका माइनस आई इफेक्ट प्लस एम से ज्यादा होता है। हैलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट प्लस एम से ज्यादा होता है, इसलिए वो सप्लाई तो कर रहे हैं, खींच भी रहे हैं, लेकिन खींच ज्यादा रहे हैं, इसलिए रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं बेंजीन की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मुझे यहाँ पे इनको अरेंज करना हो ना, मैं बेंजीन भी ले लेता हूँ क्वेश्चन में, हालांकि बेंजीन तो नहीं है, पर मैं बेंजीन भी ले लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या हो रहा है। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में इसको ना एनिसोल कहते हैं, ये जो कंपाउंड है इसका नाम एनिसोल है, मिथॉक्सी बेंजीन है। तो मिथॉक्सी बेंजीन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद आएगी बेंजीन की। ठीक है। उसके बाद आएगी क्लोरोबेंजीन की,
क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन ने माइनस आई इफेक्ट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, प्लस एम करके उतनी सप्लाई नहीं कर रहा। उससे कम है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो तो बिल्कुल ही खींच रहा है, माइनस एम से भी खींच रहा है, प्लस एम माइनस आई से भी खींच रहा है, पूरा खींच ही रहा है। तो ये रिएक्टिविटी इनका ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी यही है, ये आंसर है।